हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में ओल्ड पर्सन और न्यू पर्सन की करंट फीलिंग्स जानेंगे आपको लेकर के क्या है। जो लोग भी ओल्ड पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को पाइल चूज़ करना है, पाइल नंबर 1। और अगर आप न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, वो आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, तो आपको चूज़ करना है पाइल नंबर 2, ठीक है। एंड न्यू पर्सन की एनर्जी है यहाँ पे, ओके। टाइम स्टैम्प्स जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। एंड रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हीं को पिक करें, और जो बातें आपसे रेजोनेट नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं, उसको जाने दें, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ गाइस, आज जो मैंने ऑफ़र डाला था अपने चैनल पे पर्सनल रीडिंग के लिए, उसका लास्ट डेट है, ठीक है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ जानना चाहते हैं मेरे रीडिंग के थ्रू, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज़ किया है या फिर आपने ये ओल्ड पर्सन की एनर्जी जानने के लिए चूज़ किया है पाइल नंबर 1 को, वेलकम योर रीडिंग यहाँ रखती हूँ मैं। तो चलिए जानते हैं क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं आपके बारे में आपके जो ओल्ड पर्सन है वो। लेट्स सी, यहाँ से कुछ कार्ड्स मैं लूँगी आज। चलिए जानते हैं। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, ओल्ड पर्सन। द ग्रीन रीपर, द फोनिक्स, द सोर्ड्स एंड रोज। पहले हम उनके थॉट्स जानेंगे, फिर हम उनकी करंट फीलिंग्स जानेंगे आपको लेकर के क्या है, और एंड में हम उनके ट्रू इंटेंशन जानेंगे। पैराडाइज, एक कार्ड और लूँगी मैं, ओके, थैंक यू सो मच। एंड पैशन। बॉटम से यहाँ पे आया है की ऑनरिंग। गाइज आपके जो पर्सन है ना, उनके थॉट्स क्या हैं आपको लेकर के पता है। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखोगे यहाँ पे तो द ग्रीन रीपर की एनर्जी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये इंसान आपसे एक सेकेंड चांस मांगना चाह रहे हैं। द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। तो कहीं ना कहीं आपने हो सकता है कि मूव ऑन कर लिया है पूरी तरीके से, आप मूव ऑन कर चुके हो अपने इस पास्ट पर्सन से, अपने इस ओल्ड पर्सन से, ठीक है। लेकिन ये जो ओल्ड पर्सन है ना, ये जो आपका पास्ट पर्सन है, ये अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं कर पाया है। एंड ये इंसान चाहता है कि एक सेकेंड चांस इनको और मिले, ताकि ये इस कनेक्शन को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जा सके, ग्रोथ की तरफ लेकर के जा सके। लेकिन आप कहीं ना कहीं आपने मूड बना लिया है, आप नहीं चाहते कि ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आए। एंड इनकी थॉट्स और क्या है पता है, इनको लगता है कि आप है ना, आपके पास में ऑप्शंस बहुत है, क्योंकि अभी आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। आप सिंगल हो सकते हो, तो इनको लग रहा है कि शायद इनके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि इनको आपको एंट्री देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इनको एक सेकेंड चांस देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ओके। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हो, और इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, इस वजह से भी आप इनको एक सेकेंड चांस नहीं दे रहे हो। फोनिक्स की एनर्जी है। ये इंसान और क्या सोच रहे हैं पता है, ये सोच रहे हैं कि कैसे मैं इस कनेक्शन को नए फेज में लेकर के जाऊं, कैसे रिकाइंडल करूं, कैसे रीन्यू करूं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर के जाऊं। क्योंकि जैसे जैसे ये इंसान आपसे दूर हुआ है ना, आपसे बात नहीं कर रहा था या नहीं कर रही थी, इस इंसान का माइंड भी कहीं ना कहीं चेंज हुआ है, क्योंकि आप इनके माइंड से नहीं निकल पाए हो। तो ये इंसान सोचने पे मजबूर था कि यार अभी तो दूरियां हैं, अभी सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर क्यों रह करके मुझे उस इंसान की याद आती है, या वो इंसान मेरे माइंड में क्यों रहता है। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो है ना, इस इंसान को या तो कुछ रियलाइजेशन हुआ है, कुछ ट्रुथ पता चला है कि ये इंसान आपके बगैर नहीं रह सकता, और इस इंसान का माइंड चेंज हुआ है आपको लेकर के, इस कनेक्शन को लेकर के। ये चाहते हैं ग्रोथ, ठीक है। इनके माइंड में डेफिनेटली द सोर्ड्स एंड रोज क्लैरिटी आई है, ट्रूथ इनके सामने रिवील हुआ है कि आपका और इनका कनेक्शन क्या है। मे बी इनको लगने लगा है
कि आप इनके सोलमेट हो या आपके साथ में डेफिनेटली कोई गहरा कनेक्शन है जिसकी वजह से ये आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं या आपको सोचे बिना नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे पैराडाइज की एनर्जी है। ठीक है, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बहुत हैप्पी मोमेंट्स बिताए हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहे हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ में एंजॉय किया है एक दूसरे की कंपनी को। तो कहीं ना कहीं इंसान उन दिनों को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एंड इस इंसान को ना एक इंटेंस केमिस्ट्री भी फील होती है आपकी तरफ। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है। एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन जो होता है ना, वो इस इंसान को आपकी तरफ फील होता है। ओके, अब हम जानेंगे कि इस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। ये इनके करंट थॉट्स थे, अब हम जानेंगे इनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। देन हम एंड में देखेंगे कि इनके करंट इनकी सिचुएशन, ये इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। सॉरी, सिचुएशन बोल रही हूँ मैं। चलिए जी, देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। लुक एट द कार्ड गाइज, 9 ऑफ सोर्ड्स। सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा सोचना आपके बारे में। ठीक है, रात रात भर जागना, परेशान होना, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस इंसान की फीलिंग्स में आपको लेकर के, क्योंकि आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। और ये इंसान परेशान भी है कि क्यों आप इनके माइंड में इतने ज़्यादा हो, क्योंकि ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेट्स सी और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर के। 4 ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर इन्होंने, है ना, अगर इन्होंने आपको रिजेक्शन फील करवाया था ना, तो उन चीज़ों को भी लेकर के ये इंसान बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। एंड अब इनके माइंड में ये है कि अगर ये इंसान आते हैं आपकी तरफ अपना लव ऑफर लेकर के, तो ये जाहिर सी बात है कि आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं रहोगे या इंटरेस्ट अपना शो नहीं करोगे, या ऐसा हो भी रहा होगा कुछ लोगों के लिए कि आपके पास्ट पर्सन आपके लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपको लव ऑफर देना चाह रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं ध्यान नहीं दे रहे हो इनके इस ऑफर पे। आप इनको रिजेक्शन फील करवा रहे हो, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनको रिजेक्ट ज़रूर करोगे। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कहीं ना कहीं आपको हर्ट किया है, पेनफुल सिचुएशन में छोड़ा है आपको। ओके, तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। स्ट्रेंथ, यस, वाओ, करेज नहीं हो पा रहा है इकट्ठा। ठीक है, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं ये इंसान। एंड लुक एट द कार्ड गाइज, विद द स्ट्रेंथ। एक ऐसा, ये जब भी मैं कार्ड देखती हूँ तो मुझे ऐसा नज़र आता है कि एक इंसान जो बहुत ही शांत स्वभाव, ठीक है, बहुत कूल और काम, ठीक है, दूसरों को हील करने का काम। एक इंसान बहुत ही ज़्यादा एंगर इशू, ठीक है, इस इंसान को लगता था कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। ठीक है, कि ये मत करो, उससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, मेरे से बात करो, फ़ोन क्यों नहीं उठाते, बात क्यों नहीं करते, है ना, रिप्लाई टाइम से दो। तो इनको लगता था कि आप है ना इनको कंट्रोल कर रहे हो, जबकि नहीं। अब इनको रियलाइजेशन हुआ है, अब इनके माइंड में क्लैरिटी आई है कि आप इस इंसान को कंट्रोल नहीं कर रहे थे, आप इस इंसान को हील कर रहे थे, है ना, आप इस इंसान को सपोर्ट कर रहे थे। वरना इस इंसान को ना अगर किसी और को झेलना पड़े तो कोई नहीं झेलेगा। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त किया है। यस, और देखते हैं क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। इमोशनल है आपको लेकर के, सोचते भी बहुत ज़्यादा हैं। एंड द लुक, टावर की एनर्जी है। ठीक है, अब इस इंसान को इनका कर्मा रिटर्न मिल रहा है। इनको अब एहसास हो रहा है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया ना, वो चीज़ें गलत थी। अब ये इंसान चेंज हो रहा है। ये जो टावर मूवमेंट आया है इस इंसान के लाइफ में, ये इस इंसान को चेंज कर रहा है। इनको एहसास दिला रहा है कि जो ये करके आए हैं ना, उसी का भुगतान इनको मिल रहा है, वही चीज़ ये इंसान भोग रहे हैं। एंड लुक, यहाँ पे टावर की एनर्जी चेंज को भी बताता है। सडन चेंज, या इस इंसान की तरफ से कोई शॉकिंग न्यूज़ आपको मिल सकती है, या इंसान आपको आपकी लाइफ में अचानक से आ भी सकते हैं। ठीक है, माफ़ी मांगने के लिए। और अब जब ये इंसान आएंगे तो ये इंसान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को मिलेगा विद द टावर। यस, लेट्स सी और देखते हैं इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और क्या है इनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के। 5 ऑफ कप, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, बहुत ज़्यादा रिग्रेशन है इस इंसान को, बहुत ज़्यादा रिग्रेट ये कर रहे हैं। ठीक है, इनको पछतावा हो रहा है कि जो ये पास्ट में करके आए हैं ना, वो गलत था।
जो इन्होंने डिसीज़न लिया आपके ऊपर वो गलत था। अपने डिसीज़न से ये इंसान अब डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहे हैं, अब इनको पछतावा हो रहा है, अब ये सैड एनर्जी में है, अकेले पड़ चुके हैं, दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं और अकेलापन फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बॉटम से है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप। आपने इस इंसान को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव दिया है, प्यार दिया है, केयर किया है, इस इंसान को संभाला है, हर कदम पे इनका साथ दिया है, इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, हील किया है। बदले में इन्होंने आपको क्या दिया? दूरियां दी, टावर मूवमेंट फेस कराया, ठीक है, आपसे दूर चले गए। और अभी ये इंसान चाहते हैं कि आप इनको एक सेकेंड चांस और दे, एक मौका और दे। ओके, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे लियो है एंड स्कॉर्पियो है। अदरवाइज एलिमेंट्स अगर आप देखोगे यहाँ पे तो एयर साइन है, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन भी आ ही जाएगा, क्योंकि अभी हम इंटेंशन भी जानेंगे इस इंसान के इंटेंशन आपको लेकर के क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 8 और नंबर 5, ये नंबर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकते हैं गाइस। ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या ये नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है। इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि आपकी लाइफ में वापस आएँ और आपको डेट करना शुरू करें, आपको अपना लव ऑफर दें, क्योंकि आपके साथ में इनको सोलमेट कनेक्शन फील होता है, इनको आपकी वो फ्रेंडशिप चाहिए, इनको आपका वो अपनापन चाहिए, साथ चाहिए। एंड 6 ऑफ कप की एनर्जी, इस इंसान के दिल में इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, प्यार है, एक अटैचमेंट है, सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं आपको लेकर के। ठीक है, और जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। पेज ऑफ सोर्ड्स, तो कहीं ना कहीं स्टॉक बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा है, आपके ऊपर नज़र रखा जा रहा है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आप मूव ऑन हो चुके हो, क्या आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है ना। की ऑन अ रिंग, तो डेफिनेटली इनको लगने लगा है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, इस वजह से कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो या इनको एक सेकेंड चांस नहीं दे रहे हो। जबकि इस इंसान की ट्रू इंटेंशन ये भी है कि इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज आए। ठीक है, जो दूरियां आ गई है आप दोनों के बीच में वो दूरियां ख़त्म हो जाए, गुड लक आए, ग्रोथ आए। ठीक है, और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स, तो बहुत ज़्यादा स्टक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि नई शुरुआत तो करनी है लेकिन कहाँ से करूं, है ना, क्योंकि कहीं से भी इनको समझ में नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, एकदम बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं। आप देख रहे हो आंखों पे पट्टियाँ बंधी है, शरीर पे पट्टियाँ बंधी है, तलवारों से घिरा है। तो ये इंसान आप समझ सकते हो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करता है आपको लेकर के कि ये स्टक हो चुका है, ये अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा है, कुछ सोचने समझने की जो क्षमता थी, शक्ति थी, वो ख़त्म हो चुकी है और इंसान अंदर ही अंदर फंसा जा रहा है। ठीक है, इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि इनको आपके साथ में एक नई शुरुआत करनी है। ठीक है, ज़ीरो से इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करना है, लेकिन कैसे करना है यही इनको समझ में नहीं आ रहा है ना। अब ये इंसान रेडी है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, लेकिन करे तो करे क्या, फंस चुके हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि शुरुआत तो करनी है, कैसे करनी है। ओके, और जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 1, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्रॉस रोड पे हैं। अब ये क्रॉस रोड पे क्यों हैं ये भी मैं चेक करूंगी कि भाई क्या बात है। 3 ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान रीयूनियन में आना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान फिर से रीयूनियन में आना चाहते हैं, आपकी दोस्ती इनको चाहिए, आपका पार्टनरशिप इनको चाहिए, आपका प्यार इनको चाहिए, आपका अटेंशन इनको चाहिए। लेकिन 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि ये बंदा क्रॉस रोड पे है, समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्टक है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये रीयूनियन तो करना चाहते हैं लेकिन वो रीयूनियन होगा कैसे। ठीक है, चलिए देखते हैं 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, क्या है यहाँ पे, क्यों ये 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। कन्फ्यूज़न है, यही तो मैं कह रही थी कि ये इंसान कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा है। और देखिए अगेन न्यू बिगनिंग का कार्ड है, डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगनिंग करना चाहता है लेकिन कंफ्यूज है। पता है कंफ्यूज क्यों है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आप इस इंसान के साथ में न्यू बिगनिंग करोगे कि नहीं करोगे। ठीक है,
यस, ये इंसान स्टक है, ये इंसान कंफ्यूज है, नहीं समझ पा रहे हैं, नई शुरुआत करनी है लेकिन कैसे करनी है ये इनको खुद को नहीं मालूम। ओके, तो यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो डेफिनेटली यहाँ पे एयर साइन और वाटर साइन है। यस, एलिमेंट अगर आपसे एनर्जी मैच कर रही है तो साइन मैटर नहीं करता है। मैंने बहुत बार बोला है कि ये ऑल ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग होती है, तो जो आपसे रेजोनेट करता है वो आप पिक करें, साइन मैटर नहीं करता है। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली ये आपकी रीडिंग है। ओके, तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी क्लियर कॉर्ड्स को चूज़ किया है या फिर आपने न्यू पर्सन की एनर्जी को चूज़ किया है, तो चलिए जानते हैं क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। पहले हम उनके थॉट्स जानेंगे कि वो आपको लेकर के सोच क्या रहे हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, फाइल नंबर 2 को प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, गाइड करें। ओके, तो पहला कार्ड है हमारे पास क्लॉक, देन सेकंड कार्ड है सेल्फ इंडल्जनेस, थर्ड कार्ड है यहाँ पे हमारे पास में एडिक्शन, और देखते हैं क्या है कैमरा एंड पाम ट्री। ठीक है जी, बॉटम से क्या है हमारे पास में असेंडिंग, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। ठीक है, क्लॉक की एनर्जी है यहाँ पे नीड, टाइम, टेक टाइम इन द टाइम साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस, सेल्फ इंडल्जनेस, फोकस ऑन योर सेल्फ, सेल्फ वर्थ, टाइम टू हील, शैडो वर्क, सेल्फ अप्रिशिएशन, एडिक्शन, कोडिपेंडेंट ऑब्सेशन, कंट्रोलिंग, हैज़ ए ब्लॉक, रेजिस्टेंस। ओके, कैमरा, रेमिनाइजिंग, कीप सीकर, लर्न फ्रॉम द पास्ट, मेक मेमोरीज। तो जी आप जिस भी इंसान से डील कर रहे हो ना, कोई न्यू पर्सन हो सकता है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना कहीं गाइस कि आपका जो ये इंसान है ना, न्यू पर्सन से अगर आप डील कर रहे हो तो डेफिनेटली ये इंसान टाइम ले रहे हैं। ठीक है, कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, या तो हो सकता है कि फ्रेंडशिप होगी इस वक्त आप दोनों के बीच में, या अच्छी खासी बातचीत चल रही है, लेकिन ये इंसान है ना कोई कनेक्शन में नहीं जा रहा है अभी आपके साथ में। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान का पास्ट कुछ ठीक नहीं रहा है। जिस तरीके से कार्ड्स आए हैं, एडिक्शन की एनर्जी है, आप देख सकते हो ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक्ड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को रोक रहे हैं। ठीक है, देखिए इमोशंस हैं लेकिन इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आगे बढ़े चले जा रहे हैं। ठीक है, आपके लिए मे बी फीलिंग्स हो सकती है इनके दिल में, लेकिन ये थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, या इस वक्त इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड है। ऐसा क्यों है पता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लुक, रिमेनाइजिंग, कीप सेकर, लर्न फ्रॉम द पास्ट, है ना। तो पहले ये इंसान जो है इस वक्त अपनी सेल्फ लव कर रहे हैं, सेल्फ केयर कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं। अभी जो टाइम चल रहा है इनका टाइम टू हील है ना, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये टाइम ले रहे हैं, इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि एक बार पहले पूरी तरीके से ये जो है ना अपने आप को हील कर ले, उसके बाद आपके साथ में कुछ न्यू मेमोरीज बनाएंगे, है ना। अपने पास्ट से ये इंसान सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है, और डेफिनेटली ये इंसान आपके बारे में सोचता है, ऐसा नहीं है कि नहीं सोचता। लेकिन इस इंसान की ना एक आदत मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है कि ये जो भी इंसान है ना, ये आपके साथ में स्टेबिलिटी, आपको स्टेबिलिटी देगा, आपको सिक्योरिटी देगा, आपके साथ में ग्रोथ आएगी। इस इंसान के साथ ये इंसान मिल करके इस कनेक्शन में ग्रोथ लेकर के आएगा, क्योंकि पाम ट्री की एनर्जी है। ठीक है, आपके साथ में इस इंसान को एक ऐसा लगता है कि हाँ चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं, कि चीज़ें आगे तक जा सकती हैं, है ना। एंड लुक यहाँ पे असेंडिंग की एनर्जी है, ट्रांसेंडिंग, ऑब्स्टिकल, लर्निंग, एक्सपेंशन, न्यू फेज, प्रिपेयरिंग फॉर यूनियन। तो ये यूनियन में आने से पहले अपने आप को हील करना चाहते हैं। ठीक है, आपके साथ कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाने से पहले ये इंसान अपने आप को हील करना चाहते हैं, है ना। और उसके बाद ये इंसान आपके साथ में जो है नई मेमोरीज बनाएंगे। एंड लुक यहाँ पे डेट की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये इंसान जो है आपको डेट करना चाहता है, लेकिन उसके पहले ये इंसान खुद को हील करेंगे। अपने पास्ट सिचुएशन से ये इंसान अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये अपने पास्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट थे, लेकिन अभी
अपनी लाइफ में हीलिंग जर्नी में है। हो सकता है कि आप इस इंसान को मदद कर रहे हो हील करने में, अपने पास से बाहर निकलने में। ओके, तो चलिए जी देखते हैं यहाँ से क्या है इनकी फीलिंग्स। ये तो इनके थॉट्स थे, अब इनकी फीलिंग्स जान लेते हैं और एंड में हम देखेंगे कि इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। ओके, चलिए ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। करंटली वो इंसान आपको लेकर के क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। लेट्स सी, किंग ऑफ पेंटिकल। यस, जैसे कि मैंने बोला ना कि ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देगा। ठीक है, ये इंसान आपके साथ में स्टेबल होना चाहते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो, आपके अंदर ठहराव है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हो, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हो, फोकस कर रहे हो। ओ वाह, किंग ऑफ कप। डेफिनेटली इस इंसान के दिल में फीलिंग्स है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बोला ना कि ये इंसान है ना अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं दबा रहा है ना। फीलिंग्स हैं आपको लेकर के। लुक, ये दिल है यहाँ पे और ये बंदा जो है पीठ दिखा रहा है, ये बंदी जो है पीठ दिखा रही है। इट मीन्स कि प्यार है, लेकिन अभी उसको दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, है ना। अभी एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं आपके सामने। या तो फ्रेंडशिप हो सकती है या फ्रेंड जोन हो सकता है। आपको थोड़ा बहुत हिंट भी देते होंगे। ठीक है, आपको ऐसा फील भी होता होगा कि ये इंसान इमोशनली आपको लेकर के फील करता है, लेकिन बोलता नहीं है ना, एक्सप्रेसिव नहीं है। ये अपने इमोशंस को अभी डीप डाउन, इनकी जो फीलिंग्स है वो अभी सरफेस पे नहीं आई है ना। डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। इनके दिल में फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा है आपको लेकर के, और डेफिनेटली एक नई बिगिनिंग करेंगे ज़रूर, है ना। और देखते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के और क्या फील करते हैं। 10 ऑफ वैंड्स। ओके, एंड बॉटम से है द जजमेंट। एक बार मैं चेक करूंगी कि यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है। बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो इमोशंस को दबा रहे हैं ना, इस वजह से कर रहे हैं। यस, एंड लुक, नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी स्टेबिलिटी के साथ, ठहराव के साथ, है ना। आपसे बात करना चाहते हैं, आपको लेकर के पैशनेट है, लेकिन ये बता नहीं रहे ना, तो इस वजह से इनको जो है ना, ये जितना अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर दबा रहे हैं, उतना ज़्यादा इनको जो है ना बर्डन फील हो रहा है। यस, ये यहाँ पे सीन है। लेट्स सी, देखते हैं और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं और आपको लेकर के। 8 ऑफ सोर्ड्स। स्टक है ये बंदा या बंदी, जो भी है। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, सोचते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप देख रहे हो कि इस इंसान की आंखों के ऊपर भी पट्टियां बंधी है ना, बॉडी के ऊपर भी पट्टियां बंधी है, एंड यहाँ पे ये तलवारों से घिरा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ इनका इल्यूज़न है, ये इनके मन का भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तरफ आप हो, एक तरफ इनका पास्ट है जिससे ये हील कर रहे हैं, और आप न्यू पर्सन हो इनकी लाइफ में। तो इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है पास्ट को लेकर के, न्यू को लेकर के, कि ये इंसान स्टक हो गया है। लुक, 4 ऑफ सोर्ड्स। सोचे ही जा रहे हैं, मन में सुकून ही नहीं है, दिल में सुकून ही नहीं है, पीस नहीं है, शांति नहीं है। ठीक है, सोचे जा रहे हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ क्या यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है, क्या सोच रहे हैं इतना ज़्यादा, देख लेते हैं। लुक एट द कार्ड 9 ऑफ कप। आप है ना इस इंसान के विश कम ट्रू हो, आप इनके विश कम ट्रू हो, लेकिन ये इंसान जब तक अपने पास्ट से मूव ऑन नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि आपको लेकर के जो इनके दिल में इच्छाएं हैं, जो विशेज़ हैं, वो पूरी नहीं हो सकती। क्योंकि आप देख रहे हो ना, 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यही बताती है कि ये इंसान मूव ऑन कर रहा है, अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहा है, अपने आप को हील कर रहा है। ठीक है, उथले पानी की सतह से ये इंसान शांत पानी की तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब ये इंसान अपने जीवन में शांति चाहता है, पीस चाहता है, और उस ओर ये इंसान बढ़ रहा है, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लग सकता है। ठीक है, तो जब तक ये इंसान अपने आप को टोटली हील नहीं कर लेंगे, पास्ट से मूव ऑन नहीं कर लेंगे, तब तक आपको लेकर के जो इनकी इच्छाएं हैं ना, वो कंप्लीट नहीं हो सकती, वो पूरी नहीं हो सकती। ओके, तो चलिए देखते हैं इनको। इसको मैं यहीं रख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी और भी कार्ड्स लेने हैं, इंटेंशन भी जाननी है इनके। चलिए जानते हैं और क्या है आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। लुक एट द कार्ड क्वीन ऑफ वैंड्स। ये इंसान है ना आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइस, है ना।
और इस इंसान की नज़रों में ना आप एक ऐसे इंसान हो जो कि बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, बहुत एक्टिव है ना, अपनी ग्रोथ को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के, अपने पैशन को लेकर के आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। साथ ही आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल भी हो, है ना, एंड इंट्यूटिव भी इंसान आपको देखते हैं। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप जैसे खुल करके बात कर लेते हो ना लोगों से, तो ये इंसान उस चीज़ को देख करके भी बहुत ज़्यादा ना ऐसे शॉक में रहता है कि काश इस इंसान की तरह मैं खुद को बना सकता या बना सकती। ठीक है, आप मे बी सोशल बटरफ्लाई हो, आप लोगों से बहुत अच्छे से घुल मिल करके रहते हो, और ये इंसान कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ या मैं ऐसी क्यों नहीं बन सकती, है ना। लेट्स सी और देखते हैं आपको लेकर के इनकी फीलिंग्स क्या हैं, जानते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं और आपको लेकर के। एस ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी, पाम ट्री एंड स्टेबिलिटी, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल। तो डेफिनेटली इस इंसान के माइंड में एक चीज़ तो है कि मुझे इस इंसान के जीवन में, आपके जीवन में इनको आना है, लेकिन स्टेबिलिटी के साथ। ठीक है, ऐसा कुछ ऑफर करना है जिससे कि आप दोनों हमेशा एक दूसरे के पास रहो, एक दूसरे के करीब रहो, एक दूसरे से दूर कभी ना जाओ। एंड द एम्प्रेस, लुक एट द कार्ड, कितनी रेस्पेक्ट करते हैं ये इंसान, आप इनकी नज़रों में कितने वैल्यूएबल हो, ठीक है, कितने लवेबल हो, आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपकी इज़्ज़त है ना इस इंसान की नज़रों में बहुत ज़्यादा है, और डेफिनेटली आप इनको बहुत ज़्यादा लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग लगते हो, दिखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो। ओके, तो अब हम जानेंगे यहाँ पे अगर साइन की मैं बात करूँ ना गाइस, तो देखिए वाटर साइन है, अर्थ साइन है, फायर साइन है और एयर साइन है। एलिमेंट यहाँ पे सारे ही आ चुके हैं। एंड स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो एरीज है यहाँ पे। अब हम जानेंगे इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, ट्रू इंटेंशन इनकी क्या है ये भी जान लेते हैं। चलिए डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि इनके ट्रू इंटेंशन क्या है, इनके न्यू पर्सन की। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रोथ, चेंज। ठीक है, डेथ की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को भी बताती है, नई शुरुआत को भी बताती है, ट्रांसफॉर्मेशन को भी बताती है, ग्रोथ को भी बताती है और चेंज को भी बताती है। तो कहीं ना कहीं आप जब इस इंसान के लाइफ में आए हो, ये इंसान आपको लेकर के लव फील करने लगे हैं। ठीक है, और इस इंसान के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन भी लेकर के आए हो आप, ग्रोथ भी दिख रहा है, और ये इंसान चेंज भी कर रहे हैं, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपके लिए इनके दिल में फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ओके, तो ये इंसान की ट्रू इंटेंशन यही है कि आपको लेकर के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी इंटेंशन आपको लेकर के। द हर्मिट, ओके, बहुत ज़्यादा गहरी सोच में है गाइज आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। डेविल, ओ माय गॉड, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है गाइज। यहाँ पे दिख रहा है कि इस इंसान का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, मे बी फिजिकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ फिजिकली है, क्योंकि इमोशनली भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। बस ये अलग बात है कि आपको बोलते नहीं है कि इमोशनली ये इंसान कितना फील करते हैं आपको लेकर के। फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है और ये दिखा देते होंगे, है ना, मे बी आपकी तारीफ़ें बहुत करते होंगे या फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ में। ये इंसान इस वक्त हो सकता है कि अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, या आपकी वजह से इस इंसान की जो जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, वो शुरू हुई है। ठीक है, लेट्स सी और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। द चैरियट, ये इंसान एक्शन लेना चाहता है आपकी तरफ, ये इंसान रिस्क लेना चाहता है, क्योंकि चैरियट की एनर्जी जो है ना रिस्क को भी बताती है एंड स्टैंड लेना को भी बताती है कि इंसान अब स्टैंड लेंगे आपके लिए, या अपने लिए एक्शन लेंगे, आपके लिए एक्शन लेंगे। अब ये नहीं सोचेंगे कि सही क्या है गलत क्या है, डेफिनेटली अभी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, तो ये इंसान ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। और देखते हैं क्या है इनकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर के। ग्रुप नंबर 2, 9 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं गाइज, रेस्टलेस एनर्जी है, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। एक बार चेक कर लेंगे इनको, या तो ये लग रहा है कि आप इनको कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अपने पास्ट से दुखी हुआ पर्सन है, कोई दुखी आत्मा है ना। इनको भी पास्ट में किसी ने चीट किया होगा, धोखा दिया होगा। लेट्स सी, देख लेते हैं एक बार कि यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है। 2 कार्ड गिरे हैं, 2 नहीं लूँगी मैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है,
चलिए डिवाइन प्लीज़ हमें बता दीजिए क्या सोच रहे हैं इतना ज़्यादा। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ओवर थिंकिंग ही ओवर थिंकिंग। इनको ये डर है या तो कि कहीं आप इनको छोड़ करके तो नहीं चले जाएंगे ना, जैसा इनके पास्ट में हुआ इनके साथ में। ओके, एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हो कि इतना ज़्यादा क्या ओवर थिंकिंग की जा रही है आपको लेकर के। द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ये आपके बारे में ना इंटेंशन ये भी रखते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, गलत होता वो आप नहीं देख सकते, है ना। आपको थोड़ा सीक्रेटिव भी देखते हैं। इनको ये लगता है कि आप अपना कुछ छुपा रहे हो इनसे या कुछ बताने की कोशिश नहीं करते, एंड आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी देखते हैं। और इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं इन दिनों आपको लेकर के, और ये इंसान जो भी छुपा रहे हैं, जैसे कि अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, तो ये इंसान अब बताएंगे। ठीक है, ये अब डिसेप्शन के एनर्जी में नहीं रहेंगे। ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ें मैं दबा रहा हूँ या जो छुपा रहा हूँ, क्या मुझे बता देना चाहिए, है ना। और देखते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। जस्टिस, ये इंसान आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको चाहिए आपके साथ में विक्ट्री, इनको चाहिए आपके साथ में सक्सेस, मैरिज करना चाहते हैं, एंड डेफिनेटली इस कनेक्शन में विक्ट्री लेकर के आना चाहते हैं। ओके, यहाँ पे आप देखोगे कितने मेजर अरकान आए हैं ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, मेजर अरकाना बहुत भरे हैं यहाँ पे। स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैंसर, पाइसिस, लिब्रा एंड लियो, ये साइन भी हो सकता है इनका या आपका। तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पे अगर आप मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।